वेतन संरक्षण है सेवा निरंतरता का दूसरा रूप। सेवा निरंतरता कमेटी के सदस्यों ने इन मुद्दों को स्वीकार किया। विभागीय पत्र जारी होने का है इंतजार, कैबिनेट की मोहर की नहीं है आवश्यकता। विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा 2 इंक्रीमेंट के साथ स्नातक ग्रेड का बेसिक पे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी और मैं जो भी कहता हूं अंतःगत्वा, चाहे कमेटी के सदस्यों को हो या फिर विभाग का हो, अंतःगत्वा उसी मसले पर ही पहुंचना पड़ता है। दोस्तों मैं बातें कर रहा हूं कि आखिर कमेटी की बैठक जो सेवा निरंतरता पर होना था, कमेटी की बैठक हुई है, परंतु कमेटी की बैठक के उपरांत आखिर अंतिम रूप से प्रपोजल क्या कुछ सुपुर्द किया गया है, इससे संबंधित कोई भी तथ्य सामने उभर कर नहीं आया है। लेकिन कुछ खबरें प्राप्त हुई है जिसके आधार पर कमेटी के सदस्यों ने वेतन संरक्षण को ही सेवा निरंतरता का एक दूसरा रूप स्वीकार कर लिया है। और दोस्तों मैं लगातार ही आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते आया हूं, जो भी हमारे बंधु लगातार हमारे वीडियो को देखते होंगे, मैं कहता हूं कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिल चुका है। अगर वेतन संरक्षण मिला, इसका मतलब है सेवा निरंतरता मिल जाना। आखिर कमेटी के सदस्यों ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर सेवा निरंतरता मिल जाने के बाद शिक्षकों को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग हो या फिर सेवा निरंतरता पर बनी कमेटी के सदस्यों की बात हो, अंतःगत्वा हमारे सुझाव पर उन्हें लौटना ही पड़ता है। मैं लगातार ही कहते आया हूं कि वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना ही विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता है, लेकिन आखिर इस पर भी अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सेवा निरंतरता का लाभ मिलने के उपरांत शिक्षकों के बेसिक पे में भी वृद्धि होगी। हम आपको बातें कर ले दोस्तों कि जो खबरें प्राप्त हो रही है उसके अनुसार कमेटी के सदस्यों के द्वारा अंतिम रूप से प्रपोजल प्रस्तुत करना था। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सेवा निरंतरता के मसले पर हर संभव बिल्कुल रणनीति तैयार कर ली गई है और पिछले बैठक में ही सेवा निरंतरता किस रूप में तैयार की जा सकेगी, यह बिल्कुल रणनीति बना ली गई है। अगर उन कमेटी के सदस्य जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने नहीं बनाई तो आखिर उससे पहले देखेंगे। कमेटी के बैठक से पहले से ही मैं कहते आया हूं कि वेतन संरक्षण का लाभ मिल जाना ही सेवा निरंतरता है, तो आखिर उनकी नज़र यहाँ पर नहीं गई क्या? निश्चित रूप से हो चुका है दोस्तों। और प्रधान शिक्षक भी यहाँ सेवा निरंतरता से लाभान्वित होंगे। और बड़ी बात यह है कि विद्यालय अध्यापक जो नियोजित से विद्यालय अध्यापक में परिणत हुए हैं उन्हें भी सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी करने की आवश्यकता है। दोस्तों मैंने 4 दिन पहले 3 दिन पहले की आप वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 3 दिन पहले का वीडियो मैंने कह दिया था कि अभी भी विकल्प खुला है सेवा निरंतरता का। वित्त विभाग से पत्र जारी किया जा चुका है, कैबिनेट की मोहर की आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल अब विभाग उस रास्ते पर लौटते नजर आ रही है, लेकिन बशर्ते विभाग की मनसा साफ होनी चाहिए। मनसा साफ होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि शिक्षक कतई सेवा निरंतरता को भूलने को तैयार नहीं है और शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव पर दबाव बढ़ते जा रहा है। दोस्तों वित्त विभाग के स्तर से जो पत्र वर्ष 2021 में ही जारी किया जा चुका है, जो मैंने आज से 2 दिन पहले के वीडियो में कह दिया था, उस पत्र में स्पष्ट ही लिखा हुआ है कि एक कोटि से अगर दूसरे कोटि में अगर कोई कर्मी जाते हैं तो उनकी पूर्व की तमाम सेवाएं उसमें समाहित हो जाती है और उसके लिए उन्हें वित्त विभाग की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती, यानी नहीं होगी, ये स्पष्ट कर दिया गया था। वही पत्र अंतिम पत्र था। उसी के आधार पर प्रेस नोट भी सेवा निरंतरता संबंधी यानी वेतन संरक्षण संबंधी जारी किया गया था। अब आइए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को अगर सेवा निरंतरता संबंधी लाभ दिए जाने का प्रावधान किया जाता है तो हर हाल में एक विभागीय पत्र जारी करना होगा, जो वित्त विभाग के उसी ज्ञापांक के हवाला के अनुरूप ही जारी किया जा सकेगा। बेसब्री से इंतजार है और हर हाल में अब शिक्षा विभाग को चाहिए कि जहां जिलों के स्तर से वेतन संरक्षण संबंधी पत्र जारी कर दिया गया है तो सेवा निरंतरता संबंधी भी पत्र जारी कर दे और
वेतन निर्धारण हेतु एक दिशा निर्देश जारी कर दे। ऐसा अगर होता है तो शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया वह प्रेस नोट बिल्कुल सार्थक माना जाएगा। अक्टूबर महीने का वेतन बढ़ा हुआ वेतन के रूप में भी मिलना शुरू हो जाएगा और विभाग की ओर से यह किया गया प्रयास काफ़ी सकारात्मक और बेहद पसंदीदा स्वीकार किया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों की ओर से। दोस्तों, क्या बनता है आखिर सेवा निरंतरता मिलने के उपरांत क्या कुछ होगा? हम आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि वेतन संरक्षण का मतलब ही हुआ पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती के आधार पर उन्हें जो वेतन प्राप्त हो रहे थे उन सभी का ख्याल रखते हुए वर्तमान में मिलने वाले वेतन उससे कम नहीं होंगे। यानी उनकी पूर्व की सेवा का ख्याल और गणना की गई, तभी इनके वेतन का ख्याल रखते हुए उससे कम वेतन नहीं निर्धारित किया गया। यही है वेतन संरक्षण, यानी उसके आधार पर उनकी पूर्व की सेवा की गणना कर ली गई। लेकिन अब सेवा निरंतरता के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक का नियमावली लागू हो जाता है और जब नियमावली लागू हो जाता है तो यह समझ लिया जाए कि सेवा की गणना भी विशिष्ट शिक्षक के नियमावली के आधार पर ही की जा सकेगी। अब दोस्तों, इसके आधार पर सेवा की गणना हो रही है तो वेतन संरक्षण की तो प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर अगर सेवा की गिनती की जाती है तो शिक्षकों को लग रहा होगा कि उन्हें पूर्व से राजकर्मी घोषित कर दिया जाएगा और पूर्व से राजकर्मी घोषित करने का मतलब है कि पूर्व की सेवा के आधार पर पूर्व से ही उन्हें एनपीएस का लाभ दिया जाना। यहाँ पर सरकार कतई इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि यह बहुत बड़ा वित्तीय बोझ बन जाएगा। तो जिस तिथि से शिक्षकों ने योगदान करना प्रारंभ किया उसी तिथि से शिक्षक विशिष्ट शिक्षक तो कहलाएंगे, लेकिन जिस तरह से पे प्रोटेक्शन पूर्व की सेवा के आधार पर दे हुआ, ठीक उसी प्रकार पूर्व की सेवा के आधार पर उन्हें प्रोन्नति का भी रास्ता साफ होगा। अब आइए दोस्तों, प्रोन्नति का रास्ता का साफ होना आखिर किस आधार पर? तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में 8 वर्षों की सेवा के उपरांत शिक्षकों के लिए प्रोन्नति का भी अवसर प्रदान किया गया है और इसके तहत आप देखेंगे तो 2 बार प्रोन्नति के अवसर प्राप्त हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षकों को। वर्ष 2006 से सेवा की गिनती अगर की जाती है, गिनती तो करना ही है क्योंकि शिक्षकों की सेवा की गिनती सबसे पूर्व की 1 जुलाई 2006 से प्रभावी माना जा रहा है। 1 जुलाई 6 से ही नियोजित शिक्षक प्रभाव में आए। तो 2006 से 8 वर्ष के उपरांत एक प्रोन्नति के हकदार हो जाते हैं विशिष्ट शिक्षक 1 जुलाई 2014 को। उस तिथि को उन शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का एक वेतन दे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर 8 वर्ष की सेवा आती है। उस 8 वर्ष के उपरांत एक बार फिर से उनकी प्रोन्नति मानी जाएगी। उस प्रोन्नति के उपरांत उनकी सेवा पूर्ण हो जाती है वर्ष 2022 में, 1 जुलाई 2022 को। यानी 2 इंक्रीमेंट के भागीदार हो जाते हैं जिसके अंतर्गत एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में, तो वहीं पर दूसरा वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा वरिष्ठ स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में। यानी 2 इंक्रीमेंट का लाभ उन्हें दे होगा। और दोस्तों यहाँ पर 2 इंक्रीमेंट अगर गणना कर ली जाती है तो ठीक 1 जनवरी 2025 को जब विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान किया उस वक्त 2 इंक्रीमेंट के भागीदार के साथ ही शिक्षकों का वेतन का निर्धारण हो सकेगा, जिसके अंतर्गत आप अगर सिर्फ स्नातक ग्रेड के वेतन बेसिक पे के लाभ के आधार पर देखते हैं तो विशिष्ट शिक्षक का जो नियमावली है और उसमें जो वेतन इंडेक्स निर्धारित किया गया है उसके आधार पर हर हाल में दोस्तों जो नियोजित पद पर रहते हुए 31,670 जो सबसे पुराने शिक्षक हैं उनका बिना प्रोन्नति के आधार पर बेसिक पे 1 जनवरी 2025 को दे हो रहा है। तो ठीक एक इंक्रीमेंट के साथ यहाँ पर उन शिक्षकों का लाभ मिल जाएगा स्नातक ग्रेड वाला। स्नातक ग्रेड वाला दूसरा तो यही हो जाता है 32,460 रुपया 1 जनवरी 2025 को। ये दोस्तों स्नातक कोटि के शिक्षक के रूप में है। वहीं पर अगर ये वरिष्ठ स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बातें की जाए तो इससे सामने वाला इंडेक्स इन्हें मिलना शुरू होगा जो कि
33,600 रुपये का होगा। अब आइए दोस्तों, ये 1 जनवरी का हो गया। उसके बाद 1 जुलाई 2025 को एक इंक्रीमेंट का लाभ और मिलेगा उन शिक्षकों को। तो इसके आधार पर स्नातक कोटि के शिक्षक के रूप में उन्हें मिल जाएगा 33,430 रुपये स्नातक कोटि के शिक्षक के रूप में। तो वहीं पर वरिष्ठ स्नातक शिक्षक के रूप में 34,800 रुपये के आसपास एक बन रहा है, लगभग 35,000 के आसपास एक बन रहा है। वो वेतन बेसिक पे के रूप में निर्धारित कर दिए जाएंगे। और ज्यों ही स्वाभाविक प्रक्रिया बनती है कि सेवा निरंतरता मिल जाने के बाद हर किसी को पता है कि सबसे वरीय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। तो कैसे घोषित हो जाएंगे, वह यही आधार बताता है कि पूर्व की सेवा के आधार पर शिक्षक पहला इंक्रीमेंट के भागीदार स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में प्राप्त कर लेंगे और दूसरा लाभ उन्हें मिल जाएगा वरिष्ठ स्नातक शिक्षक के रूप का। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी बन रहा है कि आखिर क्या मिलेगा। मैंने 2 प्रकार की बातें कर डाली, एक स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए, एक वरिष्ठ स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए। तो हर कोई शिक्षक तो स्नातक उत्तीर्ण नहीं है, तो उन्हें वरिष्ठ स्नातक ग्रेड का लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि कालबद्ध प्रोन्नति का प्रावधान होता है, उसमें स्नातक शिक्षक में गिनती की जाती है, परंतु वेतन उनको स्नातक शिक्षक का ही देय होगा, लेकिन उनका पद पूर्व का ही पद रहेगा। ठीक यही प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जा सकेगी। शिक्षकों को वो वेतन मिलता रहेगा, स्नातक ग्रेड का वेतन मिलता रहेगा जो स्नातक शिक्षक नहीं है, लेकिन जो स्नातक शिक्षक है उन्हें वरिष्ठ स्नातक शिक्षक का भी लाभ मिलेगा। तो इस आधार पर दोस्तों हर हाल में कह दिया जाए तो वरीयता का निर्धारण यहीं पर हो रहा है। और इस आधार पर कह दिया जाए तो बिहार के विशिष्ट शिक्षक तमाम कोटि के शिक्षकों से वरीय हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सेवा 20-20 वर्षों की हो चुकी है। और मैं बातें कर रहा हूं जो वरिष्ठ शिक्षक और वरीय स्नातक शिक्षक और वरीय स्नातक शिक्षक के बारे में। यह बिहार के तमाम विशिष्ट कोटि के शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। यह सिर्फ सबसे पुराने शिक्षक जो वर्ष 2006 में बहाल हुए उन पर लागू होगा, वो सबसे वरिष्ठ रहेंगे। और जैसा कि मैंने कह दिया कि एक सेवा निरंतरता के मुद्दे पर वेतन संरक्षण का जो प्रेस नोट जारी हुआ, उसमें भी प्रधान शिक्षकों के लिए उनकी सेवा का महत्व दिया गया और उनके लिए भी पे प्रोटेक्शन का प्रबंध किया गया। इससे भी स्पष्ट हो गया कि 20-20 वर्षों की सेवा करने के बाद ही शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल रहा है। तो यहाँ प्रधान शिक्षकों के मसले पर भी वरीय प्रधान शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा सेवा निरंतरता मिलने के उपरांत इन विशिष्ट शिक्षक से बने विद्यालय अध्यापकों को। तो ये लाभ मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों अन्य किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट हो जाए। तो वरीय और कनीय का निर्धारण सेवा निरंतरता के उपरांत हो जाएगा। वेतन संरक्षण का लाभ का स्वरूप वही सेवा निरंतरता और 2 इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी के साथ वरीय स्नातक शिक्षक तक शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण कर दिया जाएगा। यही है दोस्तों आज की खबर। देखना है आखिर विभाग के स्तर से इससे संबंधित पत्र कब जारी किया जाता है। पत्र जारी होते ही इस पर अमली जामा पहनाना कब शुरू किया जाता है, यह दिलचस्प है, क्योंकि इस पर कैबिनेट की मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ विभागीय पत्र के हवाला के अनुसार ही इसे लागू किया जा सकता है। फिलहाल आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।